प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9, काल तथा वाच्य। काल, जैसा कि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। काल का मतलब होता है समय, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक्स। काल का अर्थ है समय। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह दिल्ली गया है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया का रूप उसके वर्तमान काल में होने के सामान्य रूप का बोध कराता है। जैसे बच्चा सो रहा है, वह मुंबई में रहता है। संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें क्रिया के रूप से उसके वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह या अनिश्चय प्रकट होने का बोध होता है। जैसे वह इस समय सो रही होगी, शायद वे आ रही होंगी। अपूर्ण वर्तमान काल, जब कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर पूरा ना हुआ हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे खा रहे हैं, रिया गीत गा रही है और तेज हवा चल रही है। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, मतलब कार्य हो चुका है पहले। ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही कि वो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह सो गया, वह घर गया था, मैंने खाना खा लिया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। सामान्य भूतकाल, भूतकाल की इस क्रिया से उसके सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे मनुज ने पत्र पढ़ा, वे कल खूब खेले। आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ होता है निकट। अतः भूतकाल की इस क्रिया से ये पता चलता है कि वह भूतकाल में शुरू होकर अभी कुछ देर पहले ही, मतलब अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे पिताजी दफ्तर चले गए, वह गाना गा चुका है। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की इस क्रिया से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का पता चलता है, किंतु ये ज्ञात नहीं होता, ये पता नहीं चलता कि वो क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जब हमें पता चला था, जैसे मैं अब कहीं निकल के जा रही हूँ रास्ते पे, तो बच्चे जो है पार्क में खेल रहे हैं और मैं वहां से वापस अपने घर आ गई। ठीक है, तो अब बच्चे, मैं जब आई थी बच्चे खेल रहे थे, मुझे नहीं पता वो बच्चे वहां खेल रहे हैं, वहां से चले गए या उनका खेल पूरा हो गया। ठीक है, तो वो अपूर्ण भूतकाल होता है। तो बच्चे मैदान में खेल रहे थे, सुमन गाना गा रही थी, पता नहीं उसने कब तक गाया। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल की इस क्रिया से ये पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है। जैसे उसने खाना खा लिया था, उन्होंने तुम्हें अपने घर क्यों नहीं बुलाया था। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की इस क्रिया से उसके भूतकाल में समाप्त होने में संदेह होता है। जैसे वे आगरा पहुंच चुके होंगे, विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ चुके होंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से उसके होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसलें ना सूखती, यदि तुम खेले होते तो अवश्य जीतते, यदि तुम पढ़ते तो पास अवश्य हो जाते। ठीक है ना, तो पहली क्रिया पे दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है। तीसरा है भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल बारिश होगी, पिताजी कल जाएंगे, वह काम करेगा। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के इस रूप से उसका भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है। जैसे तुम कल क्या करोगे, मयंक अपना काम पूरा करेगा। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के इस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना या कामना का बोध होता है। जैसे शायद कल धूप निकले, वे जीत सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा भला करे। हेतु हेतु मत भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वे दूसरी क्रिया के होने की स्थिति में ही भविष्य से में संपन्न होगी। जैसे तुम पढ़ाओगे तो मैं अवश्य पढ़ूंगा, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त करोगे। वाच्य, प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता होती है।
जैसे रवि ने पाठ याद कर लिया, कर्ता की प्रधानता। रवि के द्वारा पाठ याद किया गया, कर्म की प्रधानता। रवि से पाठ याद नहीं होता, भाव की प्रधानता। वाक्य में इनमें से किसी एक ही प्रधानता को ही वाच्य कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य। जब क्रियापद कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे अनीश घर जा रहा है, राधिका घर जा रही है। कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। हिंदी में कर्तृवाच्य का प्रयोग अधिक होता है। कर्मवाच्यों में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य। जब क्रियापद कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे गरीबों को पानी पिलाया गया, उसे मेल भेज दी गई है, आपका काम आज हो जाएगा। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हैं, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है। जब कर्ता या तो अज्ञात हो अथवा उसे प्रकट ना किया जाए। जैसे काम करा दिया गया है, युद्ध में अनेक लोग मारे गए। अधिकारियों के आदेश में जैसे आपको तुरंत बर्खास्त किया जाता है, आपको पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। भाववाच्य। जब क्रियापद कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता तो वहां भाववाच्य होता है। जैसे दर्द के मारे उससे चला नहीं जाता, उससे काम करा नहीं। इन वाक्यों में क्रियाओं पर कर्ता या कर्म के लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं होता। अतः ये क्रियाएं भाववाच्य हैं। भाववाच्य में क्रियाएं सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग कम होता है। देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। काल वह होता है जिससे क्रिया के होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, संदिग्ध तथा अपूर्ण। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन, अपूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्यत का। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।